इस्लामिक अत्याचारियों का हिंदुओं पर शोषण होना जितनी बुरी बात थी, उतनी ही बुरी बात ये भी थी कि अगर मुस्लिम धर्म में बांटे हुए हिंदुओं को दोबारा हिंदू धर्म में आना होता था तो हिंदू धर्म के ठेकेदार उन पर बंदी लगा देते थे। रोटी बंदी या बेटी बंदी जैसे सामाजिक बंदी उन पर लगाई जाती थी। इस बात को लिखा है खुद वीर सावरकर ने। किताब का नाम है 6 एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसे उन्होंने अपने मरने के 3 साल पहले यानी 1963 में पब्लिश की थी। सावरकर के अनुसार हिंदुओं ने अपना धर्म बचाने के लिए खूब सारा खून बहाया। लगभग 2000 साल पहले इजिप्ट देश में वे लोग रहते थे जिनके पूर्वजों ने पिरामिड्स का निर्माण किया। उनका खुद का अलग धर्म था, भाषा थी और संस्कृति थी, परंतु इस्लामिक आक्रमण के बाद उनकी जमीन से वो धरोहर गायब हुई और आज वो एक इस्लामिक नेशन है। दक्षिण देशों पर नजर डाली जाए तो भी पता चलेगा कि मलय लोगों की भी अपनी संस्कृति हुआ करती थी, पर आज वे सभी देश इस्लामिक नेशन हैं। आज के दौर में पूरे अफ्रीका खंड में या तो क्रिश्चियन लोग हैं या फिर मुस्लिम लोग। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि हम मुसलमानों पर इल्जाम लगा नहीं रहे, पर जब इस्लामिक इन्वेशन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम उन बर्बक लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने किसी भी संस्कृति को मिटा दिया था। लगभग 1000 साल पहले भारत पर कासिम, गजनी और धोरी के रूप में सबसे पहला बड़ा आक्रमण हुआ। उसके बाद लगभग 600 साल तक 30% हिंदुस्तान इस्लाम में तब्दील हुआ। इतना सारा समय गुजर जाने के बाद भी हिंदू आबाद रहा। क्यों, कैसे? समय समय पर हिंदुओं के शिरोमणियों का जन्म हुआ जिन्होंने धर्म के खातिर हजारों वार सहे। फ्रांस जैसा देश भी क्रिश्चियन से इस्लाम बन गया था, पर 1300 साल पहले वहां के एक राजा चार्ल्स मार्टेल ने पूरा देश आजाद कर लिया। अगर कट्टरवादी हिंदू नहीं होते तो भारत में भी इसी प्रकार की घटना हो जाती। जब भी बांटे हुए इंसान को हिंदू धर्म में दोबारा आना होता था तो धर्म के ज्ञानी उन्हें भगा देते थे। उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। उनके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा जाता था। विनय भंग या बलात्कार करके हिंदू स्त्री को इस्लाम में लाने की प्रथा सामान्य थी। अगर किसी हिंदू स्त्री का जबरन विनय भंग हुआ है तो भी धर्म के ज्ञानी उस स्त्री को अशुद्ध समझते थे। सावरकर के अनुसार हिंदुओं को बांटने की कला पादरी लोग भी जानते थे। चर्च के पादरी लोग छुपकर किसी तालाब में ब्रेड का एक टुकड़ा डाल देते थे। उसके बाद उस तालाब का पानी पीने वाले लोगों के घर में संदेश भेजा जाता था कि आप आज से क्रिश्चियन बन चुके हैं। इस पागलपंथी के खिलाफ धर्म के ज्ञानी लोग आवाज उठाते भी नहीं थे। उन्हें तो बस इतना पता था कि अगर किसी गैर हिंदू ने किसी प्रकार से किसी को अशुद्ध किया है तो वो दोबारा हिंदू कहलाने का लायक नहीं होगा। गोवा और पूर्वांचल के इलाकों में इसी प्रकार से लोगों को बांटा गया। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सावरकर आगे लिखते हैं कि बांटे गए हिंदुओं पर जाति के आधार पर बहिष्कार भी लगाया गया था। ये भी प्रथा हुई थी कि अगर बांटे गए हिंदू को किसी ने छू लिया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। हिंदुओं के इस प्रथा के कारण समाज आगे कभी बढ़ नहीं पाया। अंधश्रद्धा और धर्म के जानकार लोगों के कारण हिंदू हमेशा से पिछड़ा माना गया और उधर पश्चिमी देशों में खूब सारा विकास हुआ।